नमस्कार साथियों, मैं पवन चौधरी गैलेक्सी एग्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जैसे कल हमने आपको पढ़ाया था राजस्थान के लोक नृत्य कला संस्कृति की सीरीज की हमने कल शुरुआत की थी। उसमें पहला टॉपिक पढ़ाया गया था आपके लोक नृत्य। नृत्य हमने आपके लिए बताए थे, नृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक शास्त्रीय नृत्य और दूसरा होता है आपके लोक नृत्य। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य हमने पढ़ा आपके कथक, और फिर हमने चर्चा की आपके लोक नृत्य। लोक नृत्यों में हमने आपके लिए सामाजिक और धार्मिक लोक नृत्यों में हमने आपके लिए पढ़ाया था घूमर। तो कल हमने आपके दो नृत्य कंप्लीट किए थे, एक आपका कथक और दूसरा था आपके घूमर। अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे की शुरुआत करते हैं, और आगे की शुरुआत में हम पढ़ेंगे राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्य। लेकिन उससे पहले एक मैं आपको और कुछ बता देना चाहता हूँ घूमर के बारे में थोड़ी बहुत। जैसे कि कल हम आपकी पढ़ रहे थे घूमर नृत्य। इस घूमर नृत्य के बारे में हम विस्तृत अध्ययन कर चुके थे कल वाली क्लास के अंदर। इसका तो हम क्या कर चुके हैं, आपकी विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन घूमर से मिलते जुलते कुछ और नृत्य हैं, जैसे कि एक नृत्य है आपके झूमर नृत्य। कौन सा नृत्य है आपके? एक नृत्य है आपके झूमर नृत्य, एक नृत्य है आपके झूमरा नृत्य। एक कौन सा है आपके? झूमरा नृत्य। एक नृत्य हम आपको बता रहे हैं घूमरा नृत्य। कौन सा है आपके? घूमरा नृत्य। और एक नृत्य होता है घूमर घूमरा नृत्य। घूमर घूमरा नृत्य। और एक होता है आपके हल चला घूमर। एक कौन सा होता है आपके? हल चला घूमर। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लेना। घूमर के बारे में तो हम कल विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। घूमर नृत्य या झूमर नृत्य, तो झूमर नृत्य जो किया जाता है वो कहां पर किया जाता है? आपके हाड़ौती क्षेत्र। कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? आपके हाड़ौती क्षेत्र। केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, केवल महिलाओं द्वारा। तो केवल महिलाओं के द्वारा आयोजित होता है किस क्षेत्र के अंदर? हाड़ौती क्षेत्र। इसकी प्रसिद्ध अगर आपसे नृत्यांगना पूछी जाती है तो इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है आपकी डालीबाई। क्या नाम है उनका? डालीबाई। तो सुनिए, घूमर के बारे में तो हम कल विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं आपकी। अब घूमर से ही कुछ मिलते जुलते अन्य नृत्यों की हम चर्चा करें तो जैसे कि झूमर नृत्य। झूमर नृत्य की अगर आपसे पूछे तो कहाँ का फेमस है? हाड़ौती क्षेत्र का। किसके द्वारा किया जाता है? केवल और केवल महिलाओं के द्वारा। इसकी अगर प्रसिद्ध नृत्यांगना अगर आपसे पूछ ली जाती है तो प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? आपकी डालीबाई। कौन है? आपकी डालीबाई। एक नृत्य है आपके झूमरा नृत्य। कौन सा डांस है? आपके झूमरा। ये फेमस है आपके कहां पर? मेवाड़ क्षेत्र। ये जो झूमरा नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके मेवाड़ क्षेत्र का। एक है आपके घूमरा नृत्य। कौन सा नृत्य है? आपके घूमरा। घूमरा नृत्य भील जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। भील जनजाति की महिलाओं द्वारा। तो भील जनजाति की महिलाओं द्वारा गोल घेरे में घूमकर किया जाता है वो कौन सा नृत्य होता है? आपके घूमरा नृत्य होता है। कौन सा है? आपके घूमरा। यानी कि इसे हम कहते हैं भील महिलाओं का घूमर। क्या कह सकते हैं इसको? भील महिलाओं का घूमर। क्या कहते हैं इसको? भील महिलाओं का घूमर। क्या कहा जाता है? भील महिलाओं का, भील महिलाओं का घूमर। एक नृत्य है आपके घूमर नृत्य। कौन सा है? आपकी घूमर घूमरा नृत्य। ये कहाँ का फेमस है? आपके बागड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? आपके बागड़। और बागड़ क्षेत्र बोले तो कौन सा क्षेत्र आता है? आपके राजस्थान का दक्षिणी भाग, जिसमें जिले आते हैं आपके
डूंगरपुर और दूसरा है आपकी बांसवाड़ा। डूंगरपुर और कौन सा है आपकी बांसवाड़ा। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपके, एक तो आता है आपका डूंगरपुर और दूसरा जिला आता है आपके कौन सा बांसवाड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है बांसवाड़ा, यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है आपकी बागड़ी। बागड़ी भाषा बोले जाने के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है बागड़ क्षेत्र। और बागड़ क्षेत्र में राजस्थान के जिले आते हैं आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये जो नृत्य है वो किस समय किया जाता है, ये शोक के समय किया जाता है, शोक के समय। समझिए आप कैसी संस्कृति है हमारे राजस्थान की। अगर हम राजस्थान की संस्कृति की बात करें तो यानी कि जन्म होता है जब किसी का तब भी डांस होते हैं, शादी विवाह का अवसर होता है, मांगलिक अवसर होता है तब भी नृत्य होते हैं। सोचिए कि आप किसी व्यक्ति की मृत्यु पर भी क्या हो रहे हैं डांस हो रहे हैं। तो बड़ी बेहद खूबसूरत संस्कृति है राजस्थान की। तो एकमात्र ऐसा नृत्य जो शोक के समय किया जाता है वो कौन सा है आपके घूमर घूमरा नृत्य। अब होता क्या है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा यानी कि बागड़ क्षेत्र में ब्राह्मण जाति, कौन सी जाति है आपकी ब्राह्मण जाति, और ब्राह्मण जाति में एक गोत्र होता है आपके पांड्या गोत्र। कौन सा गोत्र है आपके पांड्या गोत्र। तो ब्राह्मण जाति में पांड्या गोत्र में क्या होता है आपके कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, किसी व्यक्ति की क्या होती है आपकी मृत्यु, तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद जो उसकी वाइफ होती है यानी उसकी पत्नी होती है वो कहाँ जाती है अपने पीहर जाती है। पीहर जाने के बाद उसको नए कपड़े आभूषण पहनाए जाते हैं उसके पीहर पक्ष के लोगों के द्वारा। फिर वहां से पीहर पक्ष के लोग वापस उस महिला को लेकर के ससुराल आते हैं उसकी। जैसे समझिए यहाँ कोई ये व्यक्ति है और इसकी क्या हो गई है डेथ हो गई है, ठीक है ना। अब इसकी डेड बॉडी के चारों तरफ दो गोल घेरे बनाए जाते हैं। कितने गोल घेरे हैं दो। एक गोल घेरे में तो होती है आपकी सुहागिन महिलाएं। कैसी महिलाएं होंगी आपकी सुहागिन महिला, और एक गोल घेरे में होती है आपकी विधवा महिलाएं। कैसी महिलाएं आपकी विधवा महिलाएं। तो दो गोल घेरे बनाकर, ध्यान से सुनना आप कि घूमर घूमरा की हम बात कर रहे हैं। क्षेत्र विशेष अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन सा क्षेत्र है आपके बागड़ क्षेत्र है। किस समय किया जाता है शोक के समय किया जाता है। बागड़ क्षेत्र में ब्राह्मण जाति में एक गोत्र होता है जिसका नाम है आपके पांड्या गोत्र। और पांड्या गोत्र में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी अपने पीहर जाती है, वहां उसको नए आभूषण और वस्त्र पहनाए जाते हैं। वापस वो अपनी ससुराल आती है और ससुराल आने के बाद कुछ उसके पीहर पक्ष की महिलाएं कुछ ससुराल पक्ष की, तो महिलाओं के द्वारा पुरुष इसमें भाग नहीं लेते, केवल और केवल कौन भाग लेती हैं महिलाएं। दो गोल घेरे बनाकर, कितने गोल घेरे हैं दो, एक घेरे में सुहागिन महिलाएं होती हैं तो एक घेरे में कैसी होती हैं आपकी विधवा महिलाएं होती हैं। तो दो गोल घेरे बनाकर अपनी छाती को पीटते हुए उस व्यक्ति के यशों का गुणगान करते हुए, यानी कि मरने के बाद तो सभी का गुणगान किया जाता है, सभी के यशों का गुणगान किया जाता है, तो उस व्यक्ति के यशों का गुणगान करते हुए उसकी डेड बॉडी के चारों तरफ घूमते हुए जो डांस किया जाता है वो कौन सा है आपके घूमर घूमरा। तो सोचिए कि व्यक्ति की मृत्यु पर भी क्या हो रहे हैं नृत्य हो रहे हैं। तो घूमर घूमरा नृत्य बागड़ क्षेत्र शोक के समय किया जाने वाला एकमात्र डांस है। ब्राह्मण जाति में पांड्या गोत्र की महिलाओं के द्वारा दो गोल घेरे बनाकर व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। एक है आपके हलचला घूमर। कौन सा है आपके हलचला घूमर। हलचला घूमर किया जाता है आपके कहां पर करौली के अंदर। हलचला घूमर कहां किया जाता है आपकी करौली। तो दोबारा सुनिए, हम पढ़ चुके हैं आपके कल घूमर नृत्य, घूमर का कल हमने आपके विस्तृत अध्ययन किया। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं आपके झूमर नृत्य। झूमर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है आपके हाड़ौती क्षेत्र, केवल महिलाओं के द्वारा। इसकी अगर प्रसिद्ध नृत्यांगना पूछी जाती हैं तो वो कौन है आपकी डालीबाई है। झूमरा नृत्य की हम बात करें तो कौन से क्षेत्र का है आपके मेवाड़ क्षेत्र का।
घूमरा नृत्य की बात करें तो भील जनजाति की केवल महिलाओं के द्वारा, या भील महिलाओं का क्या कह सकते हैं, इसको हम घूमर कह सकते हैं। घूमर घूमरा की हम बात करें तो बागड़ क्षेत्र में व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर जो डांस किया जाता है वो कौन सा है, आपके घूमर घूमरा नृत्य है। और हलचला घूमर की हम बात करें तो कहां पर किया जाता है, आपके करौली के अंदर। तो जल्दी से जल्दी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब इससे आगे देखो। अब अगले नृत्य की हम बात करें तो अगले नृत्यों की हम चर्चा करेंगे तो वो नृत्य होंगे आपके कौन से, क्षेत्रीय लोक नृत्य, रीजनल डांस, क्षेत्रीय लोक नृत्य। कैसे लोक नृत्य होंगे आपके, क्षेत्रीय लोक नृत्य, यानी कि ऐसे लोक नृत्य जो अपने क्षेत्र विशेष की क्या बने हुए हैं, पहचान बने हुए हैं। यानी कि क्षेत्र विशेष की क्या बने हुए हैं, अपनी पहचान। जैसे कि हम शुरुआत करें तो हम भरतपुर क्षेत्र के नृत्यों की बात करें। कौन सा क्षेत्र है आपके, भरतपुर क्षेत्र के नृत्य। कहाँ के डांस पढ़ रहे हैं हम, भरतपुर क्षेत्र के नृत्य। ठीक है, तो सुनिए आप भरतपुर के लोक नृत्य। भरतपुर की हम पहली बात करें तो पहला लोक नृत्य है आपके बम। कौन सा डांस है आपके, बम नृत्य। कौन सा है आपके, बम। ये जो बम नृत्य है वो अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है, अलवर एवं भरतपुर, या भरतपुर एवं अलवर। और इसमें भी पूछे तो आपके मेवात क्षेत्र का विशेषकर फेमस। अलवर और भरतपुर के भी क्षेत्र विशेष पूछे तो कौन सा है आपके, मेवात क्षेत्र। ठीक है ना। तो डांस कौन सा है आपके, देखिए अब तक परीक्षा में कई बार पूछा है कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो हर बार परीक्षा में अलवर और भरतपुर साथ में ही आते हैं। अगर कभी बाई चांस ऐसा आ जाए कि ए ऑप्शन अलवर बी ऑप्शन भरतपुर, तो आपको क्या करना है, आपके भरतपुर करना है। तो अलवर एवं भरतपुर का फेमस है आपके पुरुष प्रधान नृत्य। कैसा है आपके, पुरुष प्रधान नृत्य। केवल और केवल इस नृत्य के अंदर कौन भाग लेता है, केवल और केवल कौन भाग लेते हैं, आपके पुरुष भाग लेते हैं। किस अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर। होली के अवसर पर। तो होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में, नई फसल आने की खुशी में, या कटाई के समय, जब फसल कटाई होती है तो उस समय। तो भरतपुर के मेवात क्षेत्र में या अलवर भरतपुर के मेवात क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर जब नई फसल आती है या फसल की कटाई होती है तो उस समय जिस नृत्य का आयोजन किया जाता है वो नृत्य कौन सा है, आपके बम नृत्य। इस नृत्य के अंदर वाद्य यंत्र की बात करें तो वाद्य यंत्र बजता है आपके बम। कौन सा वाद्य यंत्र बजता है, आपके बम बजता है। कौन सा वाद्य यंत्र है, आपके बम। इसी को हम टामक भी कहते हैं, इसी को हम दमामा भी कहते हैं। बम, टामक, दमामा, किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है ये, अवनद वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र है, आपके अवनद। अवनद वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, कि वे वाद्य यंत्र जो चमड़े से ढके रहते हैं, जिन्हें हाथों या डंडियों की सहायता से पीट कर बजाया जाता है, वो कैसे होते हैं, आपके अवनद होते हैं। यानी कि एक बड़ा सा नगाड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा सा नगाड़ा। सुनिए तो आप, एक बड़ा नगाड़ा होता है, या हम कहें नगाड़े का बड़ा रूप।
नगाड़े का बड़ा रूप। क्या हम कहें राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र? राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र। राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र अगर आपसे पूछे तो कौन सा है? बम, टामक, या क्या होता है? दमामा, जो नगाड़े का क्या होता है? बड़ा रूप होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि फिर राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र होता है मोरचंग। कौन सा वाद्य यंत्र होता है? मोरचंग। तो सिर वाद्य यंत्र होता है। हालांकि वाद्य यंत्रों में और डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन यहां देखना कि राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है नगाड़ा। आपने देखा है तो नगाड़े से क्या होता है? ये बहुत ही बड़ा होता है, जिसे डंडियों की सहायता से पीट कर क्या किया जाता है? बजाया जाता है। जिसे डंडियों की सहायता से पीट कर क्या किया जाता है? बजाया जाता है। अब इसमें जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं क्या करती हैं? पास में खड़े होकर महिलाएं इसमें गीत गाती हैं। और गीत अगर आपसे पूछे कि कौन से गीत गाती हैं, तो महिलाएं इस नृत्य के अंदर रसिया गीत गाती हैं। कौन सा? रसिया। महिलाएं कौन से गीत गाती हैं? रसिया गीत गाती हैं। रसिया किसकी आराधना में गाए जाते हैं बताओ? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से गीत होते हैं? रसिया होते हैं। लोकगीतों में आपको बताएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से होते हैं? आपके रसिया होते हैं। श्री कृष्ण की आराधना में। तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से गीत कहलाएंगे? आपके रसिया गीत कहलाते हैं। जो किस नृत्य के अंदर गाए जाते हैं? आपके बम नृत्य के अंदर गाए जाते हैं। होता क्या है कि जब नई फसल आती है तो गांव के चौराहे पर, जो गांव का चौराहा होता है, उस पर बम वाद्य यंत्र रख दिया जाता है। ठीक है, आसपास के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। रात्रि के समय विशेषकर इसका आयोजन किया जाता है। महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं। हालांकि पास में खड़े होकर के महिलाएं क्या करती हैं? इसमें गीत गाती हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि महिलाएं कौन से गीत गाती हैं, तो कौन से गीत गाती है? आपकी रसिया। अब नृत्य का नाम है बम, गीत गा रही हैं रसिया। तो अब इस नृत्य को हम क्या कह सकते हैं? बम रसिया। कौन सा नृत्य भी कह सकते हैं आप? बम रसिया नृत्य। तो अगर आपसे पूछ ले कि बम रसिया नृत्य किसको कहा जाता है, तो आपके बम नृत्य को ही क्या कहा जाता है? आपके बम रसिया कहा जाता है। दोबारा सुनिए। बम नृत्य अलवर एवं भरतपुर के मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। पुरुष प्रधान नृत्य। कैसा है? केवल और केवल पुरुष, यानी कि केवल और केवल कौन भाग लेते हैं इसमें? पुरुष भाग लेते हैं। महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। महिलाएं पास में खड़े होकर के गीत जरूर गाती हैं। और वो गीत कौन से गाती हैं? आपकी रसिया गीत गाती हैं। किस अवसर पर होता है? होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में या कटाई के समय जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? आपके बम नृत्य है। इस नृत्य के समय जिस वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है वो वाद्य यंत्र कौन सा है? आपके बम वाद्य यंत्र है, जो नगाड़े का बड़ा रूप है। और ये राजस्थान का क्या है? सबसे बड़ा वाद्य यंत्र और सबसे छोटा मोरचंग। इसमें महिलाएं पास में खड़े होकर के कौन से गीत गाती हैं? रसिया गीत गाती हैं। रसिया गीत कौन से होते हैं? कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से कहलाते हैं? आपके रसिया। इसलिए धीरे धीरे इस नृत्य का नाम क्या पड़ गया है? आपके बम रसिया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक। अब इससे आगे देखो। अब अगला जो नृत्य है आपके वो है आपका, एक नृत्य है आपके हुरंगा। पहले हम बात करेंगे। ठीक है, एक नृत्य हम पहले जो चर्चा कर रहे हैं वो है आपकी चरकुला। कौन सा नृत्य है? आपके
चरकुला। एक नृत्य जिसकी हम बात करेंगे वो है आपके हुरंगा। कौन सा है आपके? हुरंगा। और एक नृत्य है आपके चरवा नृत्य। तीन नृत्यों की अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो कौन कौन से नृत्य हैं? एक है आपके हुरंगा, एक है आपके चरकुला, और एक कौन सा है आपके चरवा। तो पहले चरकुला नृत्य के बारे में। चरकुला नृत्य अगर राजस्थान के दृष्टिकोण से अगर आपसे पूछे कि कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर क्षेत्र का लोकप्रिय है, के ब्रज क्षेत्र, भरतपुर के ब्रज क्षेत्र में। तो भरतपुर का जो ब्रज क्षेत्र है उसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? आपके हुरंगा। मुख्यतः कहाँ का है ये? मुख्यतः उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? आपके उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती भरतपुर का ब्रज क्षेत्र है वहां पर कौन सा नृत्य किया जाता है? आपके चरकुला नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? केवल और केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसलिए ये कैसा नृत्य है? महिला प्रधान नृत्य। किसकी आराधना में? राधा कृष्ण की आराधना में। राधा कृष्ण की आराधना में। तो देखिए ध्यान से सुनना। कौन सा नृत्य है? आपके चरकुला। वैसे मुख्यतः अगर आपसे पूछता है तो कहाँ का लोक नृत्य है? आपके उत्तर प्रदेश का। अगर उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में कौन से क्षेत्र का? आपके भरतपुर के ब्रज क्षेत्र का फेमस है। केवल और केवल कौन करती है? महिलाएं करती हैं। किसकी आराधना में? राधा एवं कृष्ण। कैसे किया जाता है? सिर पर बैलगाड़ी का पहिया रखकर, पहिया रखकर उस पर दीपक जलाकर किया जाता है। उस पर दीपक जलाकर क्या किया जाता है? ये डांस किया जाता है। अब ध्यान से सुन लेना थोड़ा सा। क्या होता है कि जैसे ये कोई नृत्यांगना है तो ये नृत्यांगना अपने सिर पर क्या रखेगी? बैलगाड़ी का पहिया रखती है। और इस बैलगाड़ी के पहिए पर लगभग 108 दीपक की बोला जाता है कि 108 दीपक रखकर, जो बैलगाड़ी के पहिया होता है, जो रिंग होती है, उसे सिर पर रखकर उस पर 108 दीपक जलाकर कम से कम, तब ये डांस किया जाता है। किसकी आराधना में? भगवान श्री कृष्ण एवं राधा जी की आराधना में। भरतपुर के ब्रज क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का मुख्यतः लोक नृत्य है। महिला प्रधान नृत्य। केवल और केवल कौन करती हैं? आपकी महिलाएं करती हैं। सिर पर बैलगाड़ी का पहिया रखकर उस पर दीपक जला करके ये जो डांस किया जाता है वो कौन सा है? आपके चरकुला नृत्य। आगे हम देखें। आगे अगला नृत्य है आपके हुरंगा। कौन सा है? आपके हुरंगा। नाम से पता चल रहा है किस अवसर पर? होली के अवसर पर। किस अवसर पर है? आपके होली के अवसर पर। कि होली के अवसर पर केवल और केवल किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। पुरुषों के द्वारा। तो होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा जो डांस किया जाता है वो कौन सा है? आपके हुरंगा। और एक है आपके चरवा नृत्य। ये भी फेमस अगर आपसे पूछ ले तो कहाँ का है? भरतपुर का है। कहाँ का है? आपके भरतपुर। और चरवा नृत्य भी अगर आपसे पूछे तो कहाँ का है? आपके भरतपुर। और ये किसके द्वारा किया जाता है? यह माली जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे भरतपुर क्षेत्र में माली जाति की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो चरवा नृत्य। होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा हुरंगा। और तीसरा था आपके चरकुला। उत्तर प्रदेश का मुख्यतः लोक नृत्य है। भरतपुर के ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। महिला प्रधान नृत्य। राधा कृष्ण की आराधना में किया जाता है।
सिर पर बैलगाड़ी का पहिया रखकर और उस पर किस क्या जलाकर, दीपक जलाकर। हुरंगा, चरवा और तीसरा कौन सा था, चरकुला। अभी हमने आपको पढ़ाया बम। तो ये चारों के चारों जो नृत्य थे वो कौन से क्षेत्र से संबंधित थे आपके, लगभग भरतपुर क्षेत्र से। जल्दी जल्दी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, हाँ तो कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अब इससे आगे देखिए। अब आगे जिस नृत्य की हम बात करने वाले हैं वो है आपके अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य है आपके, अग्नि नृत्य, यानी कि फायर डांस। कैसा डांस है आपके, फायर डांस, अग्नि नृत्य। सुनिए, इसमें मतलब क्षेत्र विशेष इंपॉर्टेंट है। कई बार ज्यादातर अधिकतर इसका जो क्षेत्र पूछा गया है वो कौन सा पूछा गया है, इसका जो क्षेत्र विशेष है वो फेमस है आपके कतरियासर। और कतरियासर कहां पड़ता है आपके, बीकानेर। कतरियासर जो तहसील है वो कहां पर पड़ती है आपके, बीकानेर। और यहाँ एक बात आप ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि अग्नि नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है, उसमें कतरियासर ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में बीकानेर भी रख देता है, तो आपको बीकानेर नहीं करना है, करना कौन सा है, कतरियासर। क्योंकि अभी मैं बताऊंगा आपको, केवल एक क्षेत्र विशेष का फेमस है ये कतरियासर का। किसके द्वारा किया जाता है, जसनाथी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय के जाट अनुयायियों के द्वारा। जसनाथी संप्रदाय के जाट अनुयायियों के द्वारा। और अगर आपसे पूछे कि जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है, तो जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है आपके कहां पर, कतरियासर। जब आप संत संप्रदाय पढ़ेंगे उस संत संप्रदाय में आपको जसनाती संप्रदाय पढ़ाया जाएगा, जिसकी स्थापना संत जसनाथ जी के द्वारा की गई थी, जिसकी प्रधान पीठ मिलेगी आपको कहां पर, कतरियासर, बीकानेर में। तो जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो कौन सी जाति के होते हैं, जाट जाति के होते हैं। तो जसनाती संप्रदाय के जाट अनुयायियों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है जसनाथ जी की आराधना में, वो कौन सा नृत्य है आपके, अग्नि नृत्य। ठीक है, केवल और केवल कौन करते हैं आपके, पुरुष करते हैं। तो कैसा नृत्य हुआ आपके, पुरुष प्रधान नृत्य। कैसा नृत्य है आपके, पुरुष प्रधान नृत्य। तो दोबारा सुनिए, जसनाती संप्रदाय के जाट अनुयायियों के द्वारा पुरुष प्रधान नृत्य है आपके। इसके जो नर्तक होते हैं, नर्तक कहलाते हैं आपके नाचनिया। क्या कहलाते हैं, नाचनिया। तो अगर आपसे पूछे कि अग्नि नृत्य के जो नर्तक होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, नाचनिया। और ये जो नृत्य है वो धधकते अंगारों पर किया जाता है, धधकते अंगारों पर किया जाता है, वो अंगारे कहलाते हैं आपके मतीरे। क्या कहलाते हैं आपके, मतीरे। दोबारा सुन, यानी कि एक चीज और देखिए, इसमें आग का जो ढेर होता है, आग का ढेर क्या कहलाता है, इस नृत्य में आग का ढेर कहलाता है आपके धूणा। क्या कहलाता है, धूणा। अब थोड़ा सा यहां सुनना, जैसे कि ये आग का ढेर है कोई भी, ये अंगारे हैं, और अंगारे क्या कहलाते हैं, मतीरे कहलाते हैं। तो आग के धधकते हुए अंगारों पर ये जो आग का ढेर है ये क्या कहलाएगा, धूणा कहलाता है। क्या कहलाता है, धूणा। और जो धधकते हुए अंगारे होते हैं वो अंगारे क्या कहलाते हैं, मतीरे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मतीरे। और जो नाचने वाले नर्तक होते हैं, और वो नर्तक क्या कहलाते हैं आपके, नाचनिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, नाचनिया। यानी कि आग के ढेर पर, आग के धधकते हुए अंगारों पर
क्या किया जाता है, ये डांस किया जाता है, इसलिए नाम क्या पड़ा है आपके, अग्नि नृत्य। तो देखिए, आग का ढेर, धुआं, धधकते हुए अंगारे, मतीरे, नर्तक क्या कहलाते हैं, नाचनिया। केवल और केवल कौन करता है, पुरुष करते हैं। जसनाथी संप्रदाय के जाट अनुयायियों के द्वारा संत जसनाथ जी की आराधना में कौन सा डांस किया जाता है, अग्नि डांस, फायर डांस, जो कहाँ का प्रसिद्ध है आपके, कतरियासर। और कतरियासर कहाँ पर है आपके, बीकानेर के अंदर। अब क्या होता है कि जब भी नर्तक इस नृत्य को प्रारंभ करता है, इस नृत्य को जब भी कोई नर्तक प्रारंभ करता है तो प्रारंभ में नाम लेता है रुस्तम जी की जय, रुस्तम जी की जय। तो रुस्तम जी की जय कह करके या रुस्तम जी का नाम लेकर के इस नृत्य का क्या किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। और जब नर्तक प्रवेश करता है इस आग के ढेर में, तो जब नर्तक प्रवेश करता है तब एक रणघोष पुकारता है, तब शब्द पुकारता है आपके कौन सा, फतेह फतेह। कौन सा पुकारता है आपके, फतेह फतेह। यानी कि जब इस नृत्य की शुरुआत की जाती है तो शुरुआत इस नृत्य की रुस्तम जी का नाम लेकर के की जाती है। अब रुस्तम जी का नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि इस नृत्य को सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, आपके रुस्तम जी को जाता है। इसलिए जो नर्तक नाचनिया होता है वो प्रारंभ करने से पहले रुस्तम जी का नाम लेता है। और जब नाम लेने के बाद जब इस आग के ढेर में प्रवेश करता है तब क्या कहते हुए आग के ढेर में प्रवेश करता है, फतेह फतेह। इस नृत्य को सर्वाधिक जो संरक्षण दिया वो बीकानेर के राजा किसने दिया था, आपके गंगा सिंह ने दिया था। किसने दिया था, आपके गंगा सिंह। तो दोबारा एक सेकंड, तो यहां तक तो समझ में आया होगा कि कैसे किया जाता है, कि आग के धधकते हुए अंगारों पर किया जाता है। और आग के धधकते हुए अंगारे क्या कहलाते हैं आपके, जल्दी बताइए क्या कहलाते हैं। हाँ, आप सुनिए कि नर्तक द्वारा उच्चारण किया जाने वाला शब्द, उच्चारण किया जाने वाला शब्द, किया जाने वाला शब्द, और वो शब्द है आपके फतेह फतेह। कौन सा है आपके, फतेह फतेह। तो इस नृत्य के समय जो नर्तक उच्चारण करता है वो कौन से शब्द का उच्चारण करता है, आपके फतेह फतेह। और इस नृत्य को संरक्षण किसने प्रदान किया, तो संरक्षण, संरक्षण प्रदान करने का श्रेय, तो इस नृत्य को संरक्षण प्रदान करने का जो श्रेय जाता है वो बीकानेर के राजा थे आपके गंगा सिंह। बीकानेर के स्टेट के राजा कौन थे आपके, गंगा सिंह। तो क्या नाम है, गंगा सिंह। तो दोबारा देखिए, कौन सा नृत्य है आपके, अग्नि नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है, अगर आपसे पूछा जाता है तो कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। जसनाती संप्रदाय के जाट अनुयायियों के द्वारा किया जाता है। केवल और केवल कौन भाग लेते हैं इसमें, केवल और केवल पुरुष भाग लेते हैं, तो पुरुष प्रधान नृत्य है। जो इसके नृत्य के नर्तक क्या कहलाते हैं, आपके नाचनिया कहलाते हैं। जो अंगारे होते हैं, धधकते हुए अंगारे होते हैं, क्योंकि आग के ढेर पर किया जाता है। किस पर किया जाता है, आग के ढेर पर। और जो आग का ढेर होता है उस आग के ढेर को क्या कहते हैं, हम धुआं कहते हैं। और आग के ढेर में जो धधकते हुए अंगारे होते हैं वो अंगारे क्या कहलाते हैं, आपके मतीरे कहलाते हैं। अंगारे क्या कहलाते हैं, आपके मतीरे। ठीक है, यहां तक। तो जो आग के ढेर पर किया जाता है, आग के अंगारे क्या कहलाते हैं, मतीरे। और जब नर्तक जब उस आग के ढेर में प्रवेश करता है तो उसके द्वारा एक शब्द उच्चारण किया जाता है जिसका क्या नाम है, आपके फतेह फतेह। और इस नृत्य को जो सबसे ज्यादा संरक्षण प्रदान किया था वो किसने किया था, आपके बीकानेर के राजा गंगा सिंह। रुस्तम जी का नाम लेकर, रुस्तम जी का नाम लेकर नृत्य प्रारंभ किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है।
तो अभी हम बता रहे थे कि जब नर्तक इस नृत्य को शुरू करता है या प्रारंभ करते हैं तो किसका नाम लेते हैं आपके, रुस्तम जी का। और रुस्तम जी का नाम लेकर के इस नृत्य की क्या की जाती है, आपकी शुरुआत की जाती है। क्या की जाती है, आपकी शुरुआत। तो देखिए, नर्तक द्वारा उच्चारण किए जाने वाला शब्द फतेह फतेह, जब वो आग के ढेर में प्रवेश करता है। रुस्तम जी ने सबसे ज्यादा क्या बनाया, इसको लोकप्रिय बनाया। अगर आपसे पूछ ले कि इस नृत्य को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने का श्रेय वो किस व्यक्ति को है, आपके रुस्तम जी। लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, आपके रुस्तम जी को जाता है। इसलिए रुस्तम जी का नाम लेकर इस नृत्य का प्रारंभ किया जाता है। लेकिन इस नृत्य को सबसे ज्यादा संरक्षण देने वाले व्यक्ति का नाम, बीकानेर के राजा कौन थे, आपके गंगा सिंह जी थे। गंगा सिंह जी ने इस नृत्य को सबसे ज्यादा संरक्षण दिया था आपके। तो आग का ढेर क्या कहलाएगा, इसमें धुआं। नर्तक क्या कहलाते हैं, मतीरे, सॉरी, नर्तक क्या कहलाते हैं, नाचड़ियाँ। अंगारे क्या कहलाते हैं, मतीरे। आग का ढेर, धुआं। नर्तक द्वारा उच्चारण किए जाने वाला शब्द फतेह फतेह। कैसा नृत्य है, आपके पुरुष प्रधान, जसनाती संप्रदाय के जाट अनुयायियों के द्वारा। और स्थान विशेष इसमें जब पूछा गया है तो कौन सा स्थान आएगा, आपके कतरिया सर बीकानेर। ठीक है, तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत। तो आगे देखो, अब अगला नृत्य है आपके ऊंट नृत्य। कौन सा नृत्य है, आपके ऊंट नृत्य। ये ऊंट नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, आपके बीकानेर। कहाँ का है, आपके बीकानेर। किसके द्वारा किया जाता है, स्त्री पुरुषों द्वारा। स्त्री पुरुषों द्वारा। तो स्त्री और पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से जब किया जाता है वो कौन सा है, आपके ऊंट नृत्य। और ऊंट नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार कौन है। अगर आपसे प्रसिद्ध कलाकार पूछा जाता है इसका, तो इसका प्रसिद्ध कलाकार है आपके नेकी राम। कौन है भैया, नेकी राम। और नेकी राम कहाँ के रहने वाले हैं, आपके झुंझुनू। तो झुंझुनू के रहने वाले नेकी राम किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं, आपके ऊंट नृत्य। ऊंट नृत्य कहाँ पर किया जाता है, आपके बीकानेर। किसके द्वारा किया जाता है, आपके स्त्री और पुरुषों द्वारा। आपसे पूछे कि ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो वो भी कहाँ मनाया जाता है, आपके बीकानेर के अंदर। कैमल हाइड रिसर्च सेंटर, वो भी पूछे तो वो भी कहाँ पर है, आपके बीकानेर के अंदर। ठीक है, ऊंटों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो वो लगता है आपके पुष्कर अजमेर के अंदर। कहाँ पर लगता है, पुष्कर अजमेर के अंदर। अगर आपसे पूछी जाती है कैमल सफारी, क्या पूछी जाती है, कैमल सफारी, तो वो है आपकी समगांव जैसलमेर के अंदर। ऊंटमैन, ठीक है ना। ऊंटमैन के आम नाम से अगर आपसे जाना था कि कैमल मैन, कैमल मैन। कैमल मैन के नाम से अगर आपको पूछता है तो कौन है, अशोक टाक। कौन है, अशोक टाक। कौन है भाई, अशोक टाक। ऊंटों के देवता अगर आपसे पूछता है तो कौन है, बाबूजी। ऊंटों की देवी पूछी जाती है तो कौन है, आपकी अंता देवी। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, आपके ऊंट नृत्य। ऊंट नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, आपके बीकानेर। ठीक है, जल्दी करो इसको क्लियर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब अगले डांस की हम देखते हैं। अगला नृत्य है आपके नाहर नृत्य। कौन सा नृत्य है, आपके नाहर नृत्य। कौन सा नृत्य है, आपके नाहर नृत्य। तो नाहर नृत्य के बारे में हम आपसे चर्चा करें तो प्रसिद्ध अगर आपसे पूछता है तो स्थान कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये फेमस है आपके मांडल। और मांडल गांव जो पड़ता है आपके, मांडल गांव पड़ता है आपके भीलवाड़ा के अंदर। मांडलगढ़ नहीं है, मांडल गांव है। वो कहाँ पर है, आपके भीलवाड़ा। और मांडलगढ़ भी अगर आपसे पूछता है तो वो भी कहाँ पर है, आपके भीलवाड़ा।
भीलवाड़ा। सुनिए, कौन सा स्थान है आपके? मंडलगांव। पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य। कैसा नृत्य है आपके? पुरुष प्रधान नृत्य। कब आयोजित आयोजित होता है? तो इसका आयोजन होता है आपके रंग पंचमी से रंग तेरस तक। रंग पंचमी का मतलब चैत्र कृष्ण पंचमी। तो चैत्र कृष्ण पंचमी को बनाते हैं हम रंग पंचमी, और रंग तेरस का मतलब है आपकी चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। तेरस त्रयोदशी, यानी कि रंग पंचमी से रंग तेरस तक कौन से नृत्य का आयोजन किया जाता है आपके? नाहर नृत्य। इसमें क्या करते हैं नर्तक? नर्तक अपने शरीर पर रुई लपेटकर, क्या लपेटते हैं? रुई। रुई लपेटकर शेर का मुखौटा धारण करते हैं, शेर का मुखौटा धारण करते हैं। क्या करते हैं? शेर का मुखौटा धारण करते हैं। सुनिए, कैसा नृत्य? ये एक स्वांग नृत्य है। कैसा नृत्य है आपके? स्वांग, यानी कि क्या कर रहे हैं इसमें नर्तक? स्वांग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपके? स्वांग, नकल कर रहे हैं। सुनिए, अगर आपसे पूछ ले कि इस नृत्य का आयोजन, सुनिए, नाहर नृत्य। नृत्य का नाम क्या है आपके? नाहर नृत्य। स्थान विशेष पूछता है तो कहां पर है आपके? मंडलगांव। कहां पड़ता है आपके? भीलवाड़ा। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। आयोजन कब होता है? रंग पंचमी से रंग तेरस तक। नर्तक क्या करते हैं कि अपने शरीर पर क्या लपेटते हैं? रुई लपेटकर। और किसका मुखौटा धारण करते हैं? शेर का। तो कैसा नृत्य है आपके? स्वांग नृत्य है। कैसा नृत्य है? स्वांग नृत्य। अब आपसे पूछे कि इस नृत्य की शुरुआत कैसे हुई? इस नृत्य की शुरुआत हुई थी आपकी शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां, शाहजहां के मांडलगांव आगमन पर। मांडलगांव आगमन पर, यानी कि जो मुगल शहजादा था आपके शाहजहां, शाहजहां किसका बेटा था आपके? जहांगीर। तो जहांगीर का बेटा था आपके शाहजहां। तो शाहजहां जब जिस समय मेवाड़ पर आता है या मेवाड़ पर अटैक करने के लिए आता है या मेवाड़ का रुख करता है, तो जिस समय वो मेवाड़ आगमन हुआ था तो उसका रात्रि विश्राम हुआ था कौन से गांव में? मांडल गांव में। तो मांडल गांव के जो मच्छर थे बड़े खतरनाक थे, तो शाहजहां को नींद नहीं आई उस रात को। जब शाहजहां को नींद नहीं आई तो मुगल शहजादे ने वहां गांव के लोगों से कहा कि यार कुछ ऐसा इंतजाम करो जिससे कि थोड़ा मनोरंजन हो जाए, नींद तो आ नहीं रही है। तो वहां के लोगों ने शाहजहां के मांडल गांव पर जब मेवाड़ का रुख किया था उसने, तो शाहजहां जिस समय आया था तो वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने अपने शरीर पर रुई लपेटी। किसी ने शेर का मुखौटा, किसी ने लोमड़ी का, किसी ने भालू का, और एक दूसरे को नोचने खबूटने लगे। और इससे क्या हुआ? शाहजहां का मनोरंजन हुआ। और उस समय जब मुगल बादशाह आया था तो उस समय महीना था आपके कौन सा? चैत्र का महीना। तो आज भी उसी समय आयोजन होता है, जैसे रंग पंचमी से रंग तेरस, और रंग पंचमी का त्योहार चैत्र कृष्ण पंचमी, और रंग तेरस चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। तो कौन सा नृत्य था आपके? नाहर नृत्य। कैसा है आपके? स्वांग नृत्य है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी। बाकी की कल आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, यहाँ से आगे के लोक नृत्य पढ़ेंगे। अभी आपने कौन कौन से जो लोक नृत्य पढ़े हैं वो कौन कौन से थे आपके? अभी क्षेत्रीय लोक नृत्य चल रहे थे आपके, जैसे कि क्षेत्रीय लोक नृत्यों में हमने आपको पढ़ाया बम नृत्य। ठीक है ना? बम के बाद कौन सा पढ़ाया आपके? चरकुला था आपके, हुरंगा,
ठीक है ना। अग्नि नृत्य, और कौन सा नृत्य पढ़ा आपने, ऊंट नृत्य बीकानेर, और कौन सा था आपके, नाहर नृत्य। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बाकी की क्लास आगे कंटिन्यू कल करेंगे हम आपसे। देखिए हमारे गैलेक्सी एग्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए। आपका क्या जाता है यार, आपका एक सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको सब्सक्राइब करने में मात्र 0.19 सेकंड का समय लगता है। हमें ऐसा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हो कि हमारी मेहनत कुछ ना कुछ तो काम आ ही रही है। तो अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो धन्यवाद। बाकी की क्लास कब होगी? कल होगी। नमस्कार।